नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ दिन भर के राशियों के हाल को समझने और समझाने के लिए और ये बताने के लिए कि कैसे पति और पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा। ये प्रेम बढ़ाने का महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे रामबाण उपाय में। लेकिन चलिए कार्यक्रम की शुरुआत तो करनी ही है। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है आज। आज दोपहर को श्री राधा कृष्ण की उपासना करें। भगवती राधा और भगवान कृष्ण की एक साथ संयुक्त रूप से उपासना करें। उन्हें गुलाब के पुष्प अर्पित करें। चूंकि आज राधाष्टमी का महान अवसर है, इसीलिए ऐसा करने से जीवन में प्रेम की, आनंद की वर्षा होगी, जीवन से अवसाद दूर होगा, तनाव दूर होगा, जीवन में खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। अब जान लेते हैं मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। हर राशि के लिए अलग से सलाह क्या है और फिर बात करेंगे रामबाण उपाय में पति पत्नी के प्रेम संबंध को मजबूत करने का अद्भुत उपाय क्या है। मेष राशि, समस्याएं आज बढ़ सकती हैं। खान पान का ख्याल रखें और वाद विवाद से बचाव करें। आज की सलाह यह है कि धन खर्च पर नियंत्रण बनाए रखना है आपको और सेहत की समस्याओं को नजरअंदाज मत करिए कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। ऐसा करने से दिक्कतें और भी ज्यादा हो जाएंगी। और आज पौधों को जल दीजिए, मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। वृष राशि, धन खर्च होता हुआ दिख रहा है, वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ परिवार में प्रसन्नता भी आ रही है, परिवार में खुशहाली भी आ रही है। आज की सलाह यह है कि अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। फटे हुए जूते चप्पल जो आप यूज कर रहे हैं, कृपया उसे बदल दें, वरना दौड़ भाग बढ़ जाएगी। और दही खाकर घर से निकलेंगे तो दिन आपका बेहतर होगा। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने का योग बना हुआ है और प्रिय मित्र से मुलाकात के संकेत भी दिख पा रहे हैं। आज की सलाह यह है कि घर की साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना करियर में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ऑफिस में किसी के साथ आज बहस मत करिएगा, मामला गंभीर ना हो जाए। और आज मिठाई खा के, कोई भी मीठी चीज खाकर घर से निकलिएगा तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कर्क राशि, आपके जीवन की तमाम समस्याएं हल होती चली जाएंगी। धन की प्राप्ति अवश्य होगी और मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आज की सलाह यह है कि अपने अवसरों पर ध्यान बनाए रखें। जो अवसर आपके सामने आ रहे हैं उनको टालिए नहीं, नजरअंदाज मत करिए। अपने महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखिए। कोई इंपॉर्टेंट कागज इस समय खो गया तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। और खाली पेट घर से ना निकलें, कुछ खाकर ही निकलिएगा, नहीं तो दिन भर आज भूखे ही रहना पड़ेगा भैया। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों के साथ सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। संतान पक्ष की उन्नति दिखाई दे रही है, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। सलाह भी यही है कि सर्दी जुकाम से, कोल्ड कफ से, फ्लू से बचाव करें। वाहन तेज न चलाएं और घर से निकलते समय जरा सी दही चीनी खाकर निकलिएगा तो दिन आपका बेहतर होगा। कन्या राशि, नौकरी में परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। धन हानि से आपको बचाव करना है। हालांकि देर शाम किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सलाह यह है कि मन और रिश्तों से गलतफहमियों को दूर करिए। गलतफहमियां आपको पकड़ रखी हैं, जिसको आप नहीं निकाल रहे हैं। आपकी कोई समस्या है, अपने मित्र से समस्याओं को बताइए। समस्याओं को बांटने से समस्याएं कम हो जाती हैं। और हरी इलायची खाकर घर से निकलिएगा तो दिन आपका बेहतर होगा। बाकी बची हुई राशियों की बात करेंगे और पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के उपाय की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें प्रश्न लिखा है सतीश कुमार जी ने। अपने भाई संतोष कुमार के बारे में जानना चाहते हैं। संतोष जी की जन्म की तारीख है 4 जून 1985, रात को 11:35। जन्म का स्थान मुंबई। इनका विवाह कब होगा इस बारे में जानना चाहते हैं। भविष्य कैसा है ये जानना चाहते हैं। संतोष जी की कुंडली बनती है मकर लग्न की, राशि है धनु। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र, जो कुंडली का हीरो है, कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है राहु नामक ग्रह के साथ। शनि से एस्पेक्टेड भी है।
किसी भी कुंडली में जब शुक्र इतना अधिक दूषित होगा, शुक्र इतना पीड़ित होगा, तो एक तो विवाह होने में विलंब होगा, और अगर विवाह जल्दी हो भी गया तो वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहता। ऐसी दशा में जब भी हम विवाह करेंगे, विवाह का निर्णय सोच समझ कर लेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में शादी करके चीजें खराब हो जाएं, चीजें बिगड़ जाएं, वो बहुत अच्छा नहीं होगा। ज्योतिष कहता है कि विवाह 2018 में करना चाहिए। 17 तक शनि की दशा है, और शनि वैसे भी शुक्र को पीड़ित कर रहा है, तो ऐसी दशा में शनि की दशा में विवाह करने से चीजें बिगड़ सकती हैं। तो बुद्धिमानी कहती है कि 2018 में विवाह करना चाहिए। चाहे तो पहले तय आदि कर लें, बट 2018 में शादी करें तो जीवन ज्यादा बेहतर होगा। और ज्योतिष ये भी कहता है कि 2018 से इनका करियर भी काफी अच्छा हो जाएगा। हालांकि करियर के अच्छे संकेत फरवरी 2017 से दिख पा रहे हैं। तो हमें इस कुंडली का विवाह पक्ष अच्छा करना है, विवाह के निर्णय में गलती ना हो वो अच्छा करना है, और कुंडली के कमजोर शुक्र को मजबूत करना है। एक ओपल नाम का रत्न, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को पहनाने से लाभ होगा। और रोज सुबह रोज शाम दोनों समय ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करने से भी लाभ होगा। फिलहाल शनि की दशा है, जरा वाहन आदि सावधानी पूर्वक चलाएंगे, और ऑफिस में नौकरी के मामले में अनावश्यक विवाद नहीं करेंगे। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप ज्योतिष के जरिए उसका समाधान जानना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है aapketare@aajtak.com। जान लेते हैं बाकी बची हुई राशियों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। तुला राशि, धन के नुकसान से आपको बचाव करना है। हालांकि किसी प्रिय मित्र का सहयोग आपके साथ बना हुआ है इस मुश्किल समय में। रिश्तों में सावधानी रखें, कुछ ऐसा ना बोलें, कुछ ऐसा ना कहें जिससे चीजें खराब हो जाएं। सलाह यह है कि अपने परिजनों की बात मानना सीखिए। हर सलाह को काट देंगे तो काम नहीं चलेगा ना। वहम से, तनाव से बचिए, और कुछ मीठा खा के घर से निकलिएगा तो दिन आपका बेहतर हो जाएगा। वृश्चिक राशि, आपकी तमाम आर्थिक समस्याएं हल होती चली जाएंगी। पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपका क्रोध बेवजह बढ़ रहा है, इसका आपको ध्यान देना है। सलाह यह है अति विश्वास से बचाव करें, बेवजह ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होकर गलती ना करें। नींद अपनी जरूर पूरी करें, नींद में कटौती ना करें, तबीयत खराब ना हो जाए। और शरबत पीकर या जूस पीकर घर से निकलिएगा तो दिन आपका बेहतर होगा। चंद्रमा की ताकत आपके साथ बनी रहेगी। धनु राशि, धन की हानि हो सकती है, पैसा गिर सकता है, चोरी हो सकता है, ध्यान रखिए। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, और आंखों की समस्या से परेशानी हो सकती है, उसका भी ध्यान रखना है। सलाह क्या है? देखिए, घर की जिम्मेदारियां ठीक से निभाइए, उसमें लापरवाही मत करिए, उसको आप टाल रहे हैं। दवा खाने में बिल्कुल लापरवाही मत करिए, दवाइयां समय से लीजिए, डॉक्टर की परामर्श ठीक से मानिए, और सुगंध लगाकर घर से निकलिए ताकि दिन भर मुश्किलें परेशान ना करें। मकर राशि, कारोबार में लाभ होता हुआ दिख रहा है। सेहत आपकी लगातार अच्छी बनी हुई है, और विदेश यात्रा के सुंदर योग भी दिखाई दे रहे हैं। आज की सलाह यह है कि अपने रिश्तों में चीजों को मत थोपिए। दूसरों के ऊपर हर चीज इंपोज करेंगे, थोपेंगे तो रिश्ते भाग जाएंगे। अपने रसोई घर को साफ सुथरा रखिए ताकि घर का संतान पक्ष ठीक रहे, और साफ वस्त्र पहनकर ही घर से निकलिएगा। आज गंदे कपड़े पहनकर मत निकलिएगा, वरना दिन भर बेवजह आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुंभ राशि, सेहत पहले की तुलना में बेहतर दिख रही है, लेकिन जोश में आके बड़ा निर्णय मत ले लीजिएगा। जीवन में बड़े परिवर्तन के संकेत भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। सलाह यह है कि यात्रा के लिए आपको तैयार रहना होगा। करियर में लाभ के लिए स्थान परिवर्तन अगर हो रहा है तो बिल्कुल कर लीजिए, और कुछ खाकर ही घर से निकलिएगा। खाली पेट मत निकलिएगा, वरना दिन भर खाना नसीब नहीं होगा। मीन राशि, आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाहन सुख की प्राप्ति हो रही है, और संतान की तमाम समस्याएं हल होती चली जा रही हैं। आज की सलाह यह है कि वहम और तनाव से आपको बचना है। अपने परिजनों की सलाह आपको माननी चाहिए, इस समय फायदा होगा। और कुछ मीठा खाकर घर से निकलना चाहिए ताकि शुक्र की ताकत बनी रहे, और आज कोई भी मुश्किल आपके सामने खड़ी ना हो सके। तो अलग अलग राशियों का हाल हमने जाना, हर राशि के लिए अलग से सलाह की चर्चा भी की। अब जान लेते हैं क्या है आज का रामबाण उपाय।
मिठाई खाने से पति पत्नी के बीच में कैसे प्रेम बढ़ सकता है, आइए आपको बताते हैं आज के रामबाण उपाय में। शुक्रवार को घर पर सफेद मिठाई लाइए, कोई भी मिठाई जो सफेद रंग की हो, इसे भगवान को अर्पित करें। इसके बाद पति पत्नी रात में भोजन करने के बाद एक साथ उस सफेद मिठाई को ग्रहण करें। पहले पति पत्नी ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही कोई ग्रहण करेगा। ऐसा करने से आप देखेंगे कि पति पत्नी के बीच में आपसी तालमेल और प्रेम लगातार बढ़ता चला जाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है और ये जानेंगे कि उनके लिए आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आपके तारे। ब्रेक पर जाने के पहले हमने अलग अलग राशि के लोगों के लिए आज के राशिफल की चर्चा की, रामबाण उपाय की बात की। अब बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में करियर में आपको बड़ी सफलताएं मिलेंगी, लेकिन चोट चपेट और शल्य चिकित्सा के योग भी हैं, इसका ध्यान रखेंगे। पारिवारिक जीवन आने वाले वर्ष में अच्छा रहेगा और धन के खर्चों को लेकर थोड़ी परेशानी होगी। मिला जुला सा मामला है, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो साल आपका बढ़िया बीतेगा। सलाह यह है कि पूरे वर्ष मंगलवार को गुड़ का दान कीजिए और एक तांबे का छल्ला जरूर पहन लीजिएगा। ऐसा करने से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके दिन को बेहतर बनाने के सरल उपायों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।